दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन चौधरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाएं ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, देश में एक अजीब सा अराजक और डर का माहौल बना दिया गया है। देश की सरकार को एक डिक्टेटर हिटलर और तानाशाह साबित किया जा रहा है। क्या ये सही है? देश में एक अजीब तरह की अफवाह फैलाई जा रही है कि देश के आम नागरिकों से नागरिकता छीन ली जाएगी और देश में अजीब सा भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं भी उस भ्रम का शिकार हुआ हूँ। हो सकता है आप में से कोई हो सकता है। मुझे एक रिटायर्ड ऑफिसर ने समझाया कि किस तरह से यह नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है और एनआरसी किस तरीके से और किस लिए देश के लिए ज़रूरी है। वास्तव में ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं विरोध करने वालों से पूछना चाहता हूँ कि आप किस संविधान की बात कर रहे हो? किस संविधान को बचाने के लिए खुद संविधान तोड़कर अराजकता और हिंसा फैला रहे हो? पुलिस वालों को पीट रहे हो, मार रहे हो। वो क्या किसी के भाई नहीं है? क्या वो किसी के बेटे नहीं है? क्या उनके कोई राइट्स नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? हमारे लिए तो आज़ादी है, हमारे लिए राइट्स हैं, लेकिन क्या एक ऑफिसर के लिए कुछ नहीं है? पुलिस वालों को किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, किस तरह से कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ा जा रही है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर मुझे सरकार से भी शिकायत है। क्या आप इतने नाकाम और निकम्मे हैं कि आपसे चंद लोग नहीं संभल रहे हैं? जो सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहा है, जो देश की कानून व्यवस्था बिगाड़ रहा है, उसे पीटिए दौड़ा दौड़ा कर। साले को क्या रखा है उसके साथ अच्छा व्यवहार करने में? अगर उसे इस देश से हमदर्दी होती तो ये देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान थोड़ी ना पहुंचाता। इस देश में गांधी का जन्म हुआ है, अहिंसा परमो धर्म के आधार पर चलने वाला ये देश। और जो लोग गांधी जी को, मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ, कांग्रेसियों अगर ऐसे ही करते रहे तो ये दिल्ली दूर हो जाएगी। और गैरत और हैरत की बात तो ये है, गांधी तुम्हारा था और तुमसे छीन लिया और वहाँ से उनकी ऐनक उठा के स्वच्छ अभियान में लगा दिए। क्यों लगा दी? क्यों छीन लिया? क्योंकि तुम निकम्मे और नकारे हो। तुम्हें पता ही नहीं है क्या देश हित में है और क्या जनमानस के हित में है, किस मुद्दे पर खिलाफत करनी है सरकार की और किस मुद्दे पर सरकार का पक्ष करना है। आपने ये वीडियो देखा था किस तरह से पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, लेकिन कोई भी विपक्ष इस बात को कंडेम नहीं कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, देश में ऐसा माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है। हाँ, हमारी विचारधाराएं भिन्न हो सकती है, हमारे मतभेद हो सकते हैं और लोकतंत्र में की खूबसूरती है, मतभेद होने चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। लेकिन इस तरह से हम सिर्फ इसलिए कि ये मोदी गवर्नमेंट लेकर आई है इसलिए विरोध करें? क्या इसलिए हम देश की संपत्ति को सरेआम फेंक देंगे? क्या इसलिए देश को नुकसान पहुँचाएंगे? ये कहीं भी लोकतंत्र के लिए हितकारक नहीं है। और हम किस संविधान की बात कर रहे हैं? अगर हमें संविधान का नॉलेज होता, हम संविधान की प्रतियां पढ़ रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, पहले हमें आवश्यकता है कि उस संविधान को समझा जाए। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होने चाहिए। इस तरह से कोई नहीं होना चाहिए जहां जान माल की हानि हो। एक आम नागरिक को आप किस तरह से बर्बाद कर रहे हो। और आज जुमे की नमाज थी। अरे कम से कम खुदा को तो बख्श दीजिए। क्यों उसके नाम पर तुम इकट्ठे होकर और उत्पात मचाते हो? मुझे तुम्हारे धर्म से कोई गिला या शिकवा नहीं है, मुझे कोई नफरत नहीं है, क्योंकि मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं तुमसे नफरत करूं। लेकिन तुम ऐसे उत्पात मचा रहे हो तो घृणा के पात्र बन जाते हो तुम लोग। इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए कि हमने जिस सरकार को वोट नहीं किया, वो सरकार अगर कोई बिल लेकर आ रही है तो हम विरोध करेंगे, हम सड़कों पर उतर जाएंगे। चंद दो कोड़ी के राजनेताओं के बहकावे में आकर तुम इस देश को आग में झोंकने जा रहे हो। अरे 2020 आ रहा है, क्यों 2002 में जाने की जिद पाल रखी है तुमने? और किस नागरिकता संशोधन अधिनियम का तुम विरोध कर रहे हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे? तुम्हारा क्या नुकसान होने वाला है? जब भारत सरकार कह रही है कि हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी नागरिक को, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, उसे कोई भी खतरा नहीं है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी है, तो फिर तुम किस बात का विरोध कर रहे हो? तुम्हें विदेशियों से ज्यादा हमदर्दी है? तुम्हारा बाप वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं लेंगे, और तुम्हें उन पाकिस्तानियों के लिए पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हें उन लोगों के लिए हमदर्दी हो रही है। अरे गैरत से डूब मरो। तुम्हारी वफादारी और तुम्हारी नैतिकता यही है कि तुम इस सरजमी से मोहब्बत करो जिस पर तुम्हारा जन्म हुआ है। यही अल्लाह ताला फरमाते हैं, यही तुम्हारी कुरान फरमाती है। फिर तुम किस मजहब के नाम पर ये घिनौना खेल खेल रहे हो? और ये कांग्रेस और ममता बनर्जी
इन्हें कुछ भी मतलब नहीं है तुमसे। आज 70 साल हो गया, तुम्हारा क्या भला किया इन लोगों ने? सिर्फ अपनी वोट बैंक समझा तुम लोगों को, और तुम लोग भेड़ बनकर इनके पीछे चलते रहे। अगर ये सरकार आपके विरोधी है तो उसे कानूनी रूप से इस सरकार का प्रोटेस्ट कीजिए, इस सरकार का विरोध कीजिए। लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा हथियार होता है। आप विरोध में वोट डालिए, इस सरकार को धराशायी कीजिए और शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन इस तरह से तुम कानून व्यवस्था हाथ में लेकर क्या साबित करना चाहते हो? और तुम जिस एनआरसी और नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हो ना, मैं बताता हूँ इसमें विरोध करने वाला है ही नहीं कुछ। तुम किस बात का विरोध कर रहे हो, मैं आपको तथ्य के साथ बताता हूँ। इस देश में अफवाह फैलाई जा रही है कि सीए का उद्देश्य भारतीय मुस्लिमों से उनकी नागरिकता छीनना है, बल्कि हकीकत ये नहीं है। सीए किसी भी धर्म के मौजूद भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। यह 2014 तक भारत में रह रहे प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से संबंधित है, न किसी व्यक्ति से उनकी नागरिकता छीनना। हाँ, इसमें एक कमी है। सरकार ऐसा करती कि सर्वधर्म इसमें शामिल करती। किसी एक धर्म को निकालना वास्तव में गलत है, लेकिन ये सरकार ये संशोधन किसी धर्म के विरुद्ध कैसे हो सकता है? जब ये सरकार कह रही है हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी नागरिक को जो भारतीय है उसे कोई तकलीफ नहीं है। और अगर तुमसे कुछ मांगा जा रहा है तो क्या है इसमें? देश में घुसपैठियों को निकालने के लिए, देश की अखंडता और एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अगर तुम इतना ही नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो तुम? क्या इस देश के प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? क्या तुम इस देश के नहीं हो? और इस देश से मोहब्बत तो तुम है ही नहीं। अगर मोहब्बत होती तो तुम इस तरह इस आग नहीं लगाते, तुम इस तरह सड़कों पर उतरकर इस देश को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम इस संविधान से तो मतलब ही क्या है? तुम तो संविधान के नाम पर अपना एजेंडा चला रहे हो। संविधान तुम्हें कभी कभी याद आता है। खैर, ये इत्मीनान रखिए, बहुत कुछ याद आएगा आपको। सीए भारतीय मुस्लिमों को प्रभावित कर सकता है। किस तरह से प्रभावित कर सकता है? ये सरासर झूठ है। 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों पर लागू होगा। यह मुसलमान सहित किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता। इसलिए भारतीय मुसलमानों किसी तरह से प्रभावित होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब सवाल है ही नहीं, तुम इस हिंदुस्तान में पैदा हुए, तुम यहाँ के बासिंदे हो, तो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम होने वाली है? तुम क्यों इस तरह से ऐसे दस्तावेज जिनसे नागरिकता प्रमाणित हो उन्हें कभी जुटाने होंगे, अन्यथा लोगों को निर्वासित कर दिया जाएगा। किसी राष्ट्रव्यापी एनआरसी की घोषणा नहीं की गई है। अगर कभी इसकी घोषणा की जाती है तो इस स्थिति में नियम और निर्देश ऐसे बनाए जाएंगे ताकि किसी भी भारतीय को कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसा नहीं है इस देश में कि किसी के पास कोई एविडेंस या कोई प्रूफ आईडी नहीं हो। कोई ना कोई उनके पास आईडी जरूर है, और जिन लोगों के पास आईडी नहीं है वो अपने पड़ोसी से, कम्युनिटी से किसी को भी गवाह बनाकर वो अपने पेश कर सकता है, उसका दस्तावेज लगा सकता है, उसे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। रहम करिए इस देश पर, तुमने इस देश का नमक खाया है। वैसे तुम नफरत तो हमेशा से ही करते थे, लेकिन आज तुम सरेआम प्रकट कर रहे हो। लेकिन खुदा के वास्ते रहम करिए, इस देश को यूं अग्नि में ना झोंकिए, वरना याद रखिए दिल्ली की सरकार जो चाइना और पाकिस्तान को आंख दिखा सकती है, वो सरकार इतनी कमज़ोर नहीं है कि तुम पर कार्रवाई ना कर सके। लेकिन उनके भी इस कानून ने, जिस कानून की तुम दुहाई दे रहे हो उसी कानून ने हाथ बांधे हैं, वरना अब तक खेल दिखाया जा चुका होता। इसलिए इस भारत के नागरिक हो, अगर इस वतन से मोहब्बत है तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, आपका अधिकार है। जिस बात से आप विरोधी हैं, जिस बात से आपका मतभेद है, वो प्रकट कीजिए, ज्ञापन दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।